मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा था। तभी एक जलपरी अपनी कई मीटर लंबी पूंछ के सहारे तैर रही थी, जो असाधारण रूप से सुंदर थी। वह जल अप्सरा जैसी लग रही थी। मछुआरे, जो पहले से ही 90 वर्ष का था, ने अपने पूरे जीवन में इतना तेजस्वी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। जैसे ही महिला समुद्र से निकली तो वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। मछुआरा उसे चूमने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसके पीछे खड़े उसके बेटे ने अपने पिता को जाल में फंसने से रोकने के लिए एक तेज चाकू निकाल लिया। बेटे को महिला के प्रलोभन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने तेजी से चाकू आगे बढ़ा दिया, जिससे वह कई मीटर पीछे हट गई। पिता क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे से चाकू छीन लिया और उसे एक कृतघ्न बच्चे के रूप में डांटा, जो एक पिता होने के बलिदान की सराहना नहीं कर सकता। क्या आप सौतेली मां होने के विचार को स्वीकार कर सकते हैं? उसने महिला की ओर हाथ हिलाया और उसे आश्वस्त किया कि वह डरे नहीं, और जलपरी तैरकर वापस आ गई। इस बार मछुआरे ने यह जानते हुए भी कि वह एक जलपरी थी, मौका न चूकने की ठान ली थी। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक खूबसूरत महिला थी जो समुद्र में तैर रही थी। वह आदमी पहले से ही उसकी शानदार उपस्थिति से बहुत पसीना बहा रहा था। जबकि उसका बेटा इस्तीफा देते हुए देख रहा था, एक अन्य जलपरी तैर कर आ गई। वह जलपरी का पति था। इन दो इंसानों को अपनी पत्नी के साथ फ्लर्ट करने का साहस करते देख उसने तुरंत उन्हें स्वर्ग भेज दिया। जब जलपरी अपने कबीले में लौटी तो कई बड़े जहाज आए। यह पता चला कि मानव सेना ने उनका पता लगा लिया था और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। तुरंत जलपरियों को रक्षाहीन होकर भागना पड़ा। जलपरी प्रमुख आगे बढ़ा और उसने एक नाव पलट दी। इस बीच जॉन ने अपने धनुष और तीर से एक जलपरी पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। उसके साथियों ने तुरंत घायल जलपरी को नाव पर खींच लिया। क्रोधित होकर मार्मन प्रमुख ने जादू का सहारा लेकर जॉन को समुद्र की गहराई में भेज दिया, जहां वह लहरों के नीचे गायब हो गया। एक जलपरी तैरकर आई और उसने जॉन को बचा लिया। उसका नाम अन्ना था। एना जॉन को वापस अपने कबीले में ले आई, जहां सभी जलपरियां गुस्से में थीं। आपने इस इंसान को क्यों बचाया? वह वही है जो हमारी तरह के लोगों को पकड़ने के लिए लोगों को लाया था। सच तो यह है कि एना को इस इंसान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वह नहीं चाहती थी कि उसके लोग उसे मार डालें। जैसे कि उसने यह योजना बनाई थी कि वे अपनी बहन को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सुनकर कि मनुष्य सुंदर महिलाओं के शौकीन थे, उन्होंने सौंदर्य रणनीति अपनाने का फैसला किया। प्रमुख ने सोचा कि यह बात सही है और उन्होंने उन्ना को इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने का आदेश दिया। जब जॉन जागा तो उसने खुद को एक खूबसूरत महिला के सामने पाया। ये महसूस करते हुए कि उसने उसे बचा लिया है, उन्ना ने उससे कहा कि तुम एक महिला हो, मैं अभी अंदर हूँ और हमारी जनजातियों के नियमों के अनुसार तुम्हें यहाँ रहना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। जॉन हैरान था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कई बार समझाने के बाद उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। यह देखकर कि उसके सामने वाली महिला इतनी बुरी नहीं थी, वह बिना ज्यादा कुछ खोए सहमत हो गया। उन्होंने एक साधारण विवाह समारोह आयोजित किया, जिसमें जलपरियां भी देखी गईं। ठीक 10 मिनट बाद, हालांकि जॉन का द्वीप पर अपना जीवन बिताने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए रात को रास्ते में उसने भागने का प्रयास किया। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उस जलपरी की योजना का हिस्सा था, जिसे उसके बेटे ने नाव पर छुपाया था। जॉन ने सोचा कि वह सफलतापूर्वक भाग निकला है, लेकिन अंत में उसे अपनी नई पत्नी को अपने साथ लाना पड़ा। जैसे ही वह द्वीप से बाहर निकला, जॉन एक घर ले आया और वह तुरंत स्नान करना चाहती थी। जैसे ही उसके पैरों ने पानी को छुआ, वे मछली की पूंछ में बदल गए। पहले अपने रिश्ते को विकसित करने और अपनी जलपरी की बहन को आराम देने के लिए सही समय का इंतजार करने के बारे में अनिर्णित है।